हेलो गाइस। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सामाजिकरण। मतलब समाज में रह के हम कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, मतलब समाज हमें क्या क्या सिखाता है। हम आज इस टॉपिक के बारे में स्टार्टिंग करते हैं। यानी जब किसी बालक का जन्म होता है तो वह सामाजिक तथा समाज से अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वह समाज के संपर्क में आकर के सामाजिक प्राणी बनता है। मतलब जैसे कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो समाज से बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। मतलब वो किसी के बारे में इतना नहीं जानता। जैसे जैसे बच्चा समाज में रहता है, समाज के नियम, तौर तरीके, कायदे कानून सब सीख जाता है बच्चा। इसी के आगे एक डेफिनेशन है बोगार्ट्स के अनुसार। ये जो बोगार्ट्स हैं क्या कहते हैं सामाजिकरण के बारे में। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक कल्याण हेतु एक दूसरे पर व्यवहार करना सीखता है। ये बच्चों ये वाली जो डेफिनेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर आती है। इसी के बारे में देखो आगे क्या बताया गया है। सामाजिकरण के अंतर्गत व्यक्ति में आत्मनियंत्रण, उत्तरदायित्व, व्यक्तित्व, व्यवहारिकता तथा संतुलित व्यक्तित्व, अनुशासन आदि गुणों का विकास होता है। मतलब समाज हमें क्या क्या सिखाता है। आत्मनियंत्रण करना सिखाता है, उत्तरदायित्व, व्यक्तित्व, व्यवहारिकता तथा संतुलित व्यक्तित्व, अनुशासन आदि गुणों का विकास जो होता है वो समाज के द्वारा ही होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया सर्वप्रथम परिवार से ही प्रारंभ होती है। आगे है सामाजिकरण की प्रक्रिया उत्तर शैशवावस्था से प्रारंभ होती है। यानी कि लगभग 4 वर्ष की अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आगे क्या कहा गया है सामाजिकरण के बारे में। सामाजिकरण के अंतर्गत व्यक्ति सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, मूल्यों, आदर्शों, अनुकूलन आदि को सीखता है तथा यह विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। आगे बच्चों ये जो डेफिनेशन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा आती है। जॉन डेवी के अनुसार विद्यालय समाज के लघु रूप होते हैं। बालक के सामाजिकरण में बालक के पालन पोषण तथा वातावरण या विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। आगे है इसी में ही सामाजिकरण के कारक। नंबर 1 है परिवार। यानी परिवार से ही बच्चा सर्वप्रथम सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखता है। जैसे कि रीति रिवाज के बारे में, बड़ों का आदर करना, मतलब किस किस तरह से रहना है, बड़ों का आदर करना, जैसे कि गुरुजनों का आदर करना, सभी से नमस्ते करना, ये सारी चीज़ें ये सब परिवार ही सिखाता है। आगे है पड़ोस। जब जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता जाता है उसके बाद में फिर वो अपने पड़ोस में जाना शुरू करता है। अपने साथ के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना शुरू करता है। इसीलिए एक तो पड़ोस जो ये भी महत्वपूर्ण कारक माना जाता है सामाजिकरण का। अगला है स्कूल। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद सर्वप्रथम बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है। स्कूल से भी सामाजिकरण के बारे में बच्चा बहुत कुछ सीखता है। लेकिन सर्वाधिक प्रभावित बालक स्कूल से ही होता है। यानी सामाजिक प्रतिक्रिया स्कूल में ही सीखता है।
जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके बहुत सारे मित्र बनते हैं और तरह तरह की बच्चा अपने साथ के बच्चों से तरह तरह की बातें कर लेता है। तो इसीलिए कहा गया है कि स्कूल सामाजिकरण का प्रमुख कारक है। अगला है मित्र यानी साथी, यानी पूर्व बाल्यावस्था में समूह बनाने की प्रवृत्ति, मित्रता का प्रभाव इस अवस्था में पाया जाता है। अगला है बच्चों समुदाय। समुदाय मतलब अपने बच्चा जो है अपने समूह में रहना, ग्रुप में रहता है बच्चा, तो अपनी सामाजिकता की बारे में सीखता है। सब बच्चों के साथ ग्रुप में खेलना, ग्रुप में कार्य करना, ये सारी चीज़ें इस समुदाय के अंतर्गत आती हैं। इससे नई नई चीज़ें सीखता है बच्चा। अगला है राज्य, जैसे कि कानून, कार्य, सरकार का प्रभावित करना और इस तरह की सारी चीज़ें, मतलब राज्य के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो भी सब बच्चा सीखता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है। अगला है बच्चों धर्म। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही वो धर्म के बारे में कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या है, ये सारी चीज़ें बच्चा धीरे धीरे सब सीखता जाता है। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक हुए सामाजिकरण के। अगला टॉपिक है मतलब इसी में ही आगे बच्चों समाज का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है सहकारिता। सहकारिता का मतलब होता है साथ साथ कार्य करना। सहकारिता का गुण बालक में समाज से आता है। बालक में सबसे ज़्यादा सहकारिता का गुण खेल से होता है। खेल में बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है, जैसे कि गिनती का ज्ञान भी हम बच्चों को उसके माध्यम से सिखाते हैं। मतलब जो प्राथमिक शिक्षा जो है वो खेल खेल में ही दी जाती है, तो इसके अंतर्गत ये सब कुछ आता है। अगला टॉपिक है बच्चों सामाजिकरण करने में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। इसके अंतर्गत नंबर 1, सर्वप्रथम अध्यापक को छात्र के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए, पहला। दूसरा है बालकों को सामाजिक परंपराओं से परिचित कराना चाहिए। मतलब कि जैसे कि बच्चे जो होते हैं बच्चों को समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। ये शिक्षक का कर्तव्य होता है। अगला है अध्यापक को स्वयं एक सामाजिक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसके आगे है बच्चों अध्यापक को चाहिए कि वह बालक को संस्कृति व समाज में प्रचलित मान्यताओं का ज्ञान कराए। मतलब समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं, मतलब कि और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराना चाहिए अध्यापक के लिए। आगे है अध्यापक को बालक के साथ स्नेह तथा सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मतलब एक अध्यापक को बच्चे के साथ माता पिता के जैसा व्यवहार करना चाहिए। आगे है बच्चों इसी में अध्यापक की भूमिका में अध्यापक को विद्यार्थियों के माता पिता से संपर्क स्थापित करने चाहिए। मतलब समय समय पर अध्यापक के लिए अध्यापक का ये कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों के माता पिता से मिलता रहे समय समय पे। जैसे कि पेरेंट्स स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, अध्यापकों का भी कर्तव्य बनता है कि वो मतलब स्कूल माता पिता का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो स्कूल में आके और शिक्षक से मिलें और उनसे अपने बच्चे के बारे में कि उनका बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उस तरह से उनकी प्रगति के बारे में जानने का। आगे है सामाजिकरण में माता पिता की भूमिका।
बालक के सामाजिकरण में खेल तथा मित्रों की भूमिका। समाज में मतलब बच्चों की खेल तथा मित्रों की भूमिका भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इनमें बालक में सर्वाधिक सामाजिकरण खेल के द्वारा ही होता है। खेल खेल में बच्चा बहुत कुछ सीखता है। यही सब कुछ आता है, ये समाज हमें यही सब कुछ सिखाता है। थैंक यू गाइस हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और आप हमारे साथ इसी तरह से आप जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।